भारत का एक ऐसा रहस्यमय पेड़ जहाँ पर आज भी आती है श्री कृष्ण की बांसुरी की आवाज। और फिल्मी दुनिया में डेब्यू करने से पहले सारा अली खान अचानक से इतनी पतली कैसे हो गई थी। और एक ऐसी महिला जो अपने पुराने और गंदे कपड़े बेचकर लाखों रुपए कमाती है। और ज्यादा पानी पीने से क्या होता है जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और आखिर 11 साल के इस लड़की ने ऐसा क्या कर दिया कि ये 1 करोड़पति बन गई। नंबर 9, सारा अली खान को तो आप सभी जानते ही होंगे और आप ये भी जानते होंगे कि अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने से पहले उनका वजन अच्छा खासा था। आप में से ज्यादातर लोग तो सारा को ऑन स्क्रीन देखकर ये भी सोचते होंगे कि आखिर सारा ने कैसे किया अपने आप को इतना पतला। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको इसका आंसर देने वाले हैं कि कैसे सारा ने अपनी 96 किलोग्राम के भारी भरकम वजन से फैब रूप में आई। सारा ने अपने वजन को कम करने के लिए नेवर एक्सेप्ट क्विक रिजल्ट के रूल को फॉलो किया। उन्होंने अपने वजन को कम करने के लिए पूरी 1.5 साल का समय लिया। सारा ने अपनी डाइट को भी पूरा कंट्रोल किया। उन्होंने अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा सलाद को शामिल किया। सारा ने एक चीज का और विशेष ध्यान रखा। उन्होंने अपने भोजन से सारी फैट चीजों को निकालकर प्रोटीन को शामिल किया। प्रोटीन को भोजन में शामिल करने से सारा को खूब भूख कम लगती थी, साथ ही उनका फैट भी बर्न होता था। सारा ने फैट टू फैब लुक पाने के लिए जमकर एक्सरसाइज भी की। इसके साथ ही सारा ने टेनिस गेम को अपनी लाइफ का हिस्सा भी बनाया। नंबर 8, आपने इंस्टाग्राम पर तरह तरह के कपड़े बिकते देखे होंगे, पर अगर कोई अपने इस्तेमाल किए गए पुराने कपड़ों को बेचकर लाखों रुपए कमाए तो लोगों को हैरान होना तो लाजमी ही है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला पुराने कपड़े बेचकर कोई लाखों रुपए कैसे कमा सकता है, तो चलिए हम बताते हैं। हम बात कर रहे हैं अमेरिकन मॉडल मार्सिलो अलोंसो की। 41 साल की अलोंसो के इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स है। वैसे तो अलोंसो अपने मॉडलिंग करियर से अच्छी कमाई करती है, लेकिन उनके पास बड़ी संख्या में फैंस की रिक्वेस्ट आती है जिसमें वे अलोंसो के पहने हुए कपड़ों को खरीदना चाहते हैं। उनके गंदे और बदबूदार कपड़ों को खरीदने के लिए लोग लाखों रुपए खर्च करने को तैयार रहते हैं। हाल ही में इनके एक फैन ने इनकी पुरानी ब्रा को 18,000 में, जबकि इनकी एक गंदी निक्कर 9,000 रुपए में खरीदी। अलोंसो भी अपने फैंस को खुश करने के लिए अपने पुराने कपड़ों को बेचती है, जिससे उन्हें हर महीने लाखों रुपयों की कमाई हो जाती है। नंबर 7, दोस्तों, श्री कृष्ण से जुड़ी कई सारी अनोखी और चमत्कारिक चीजों के बारे में तो आपने सुना ही होगा और देखा भी होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे चमत्कारी पेड़ के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे श्री कृष्ण की बांसुरी की आवाज आती है। जी हाँ, ये चमत्कार होता है बंसीवट में। ऐसी मान्यता है कि वट वृक्ष से आज भी कान्हा की मुरली की मधुर धुन सुनाई देती है। ये जगह मथुरा से करीब 45 किलोमीटर दूर स्थित मांट क्षेत्र में मौजूद है। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण यहाँ अपनी गाय चराने आते थे और इस पेड़ पर बैठकर अपनी बांसुरी बजाया करते थे और गायों को बुलाया करते थे। पहली नजर में तो ये पेड़ एकदम आम पेड़ों की तरह लगता है, लेकिन जब इस पेड़ से कान लगाकर ध्यान से सुना जाता है तो इसमें से बांसुरी की आवाज सुनाई देती है, जो कि हर किसी को चौंका देती है। नंबर 6, आजकल जितनी गर्मी हो रही है उसे देखकर कोई आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की सलाह देगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि हद से ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता। और आज हम यही जानेंगे कि ज्यादा पानी पीने के फायदे हैं या नुकसान। देखिए, अगर आप हद से ज्यादा पानी पीते हैं तो आपको ओवर हाइड्रेशन की समस्या हो सकती है, जिस वजह से आपकी बॉडी में सोडियम लो हो सकता है और आपको उल्टी, सिर दर्द जैसी समस्याएं हो सकती है। ज्यादा पानी पीने से आपकी किडनी पर भी बहुत असर पड़ता है, जो आपकी किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है और तो और आपके दिमाग और लिवर को भी काफी नुकसान हो सकता है, जो आप नहीं चाहेंगे। नंबर 5, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है तो आपके मन में सबसे पहला नाम बुर्ज खलीफा का ही आएगा, जो कि सही भी है। लेकिन शायद कुछ समय बाद ऐसा न रहे, क्योंकि दुबई में ही एक ऐसी बिल्डिंग बन रही है जो कि बुर्ज खलीफा से भी ऊंची होगी, जहां बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 829.8 मीटर यानी 2722 फीट है। वहीं इस नई बिल्डिंग की ऊंचाई 3281 फीट होगी। इस बिल्डिंग का नाम जिद्दाह टावर है। कोरोना की वजह से इसका काम रुका हुआ था, जो कि फिर से शुरू हो गया है और जल्द ही ये बनकर तैयार भी हो जाएगी। इस बिल्डिंग को बनने में लगभग 20 अरब डॉलर की लागत लगेगी और इस बिल्डिंग को भी वही डिजाइन कर रहे हैं जिन्होंने बुर्ज खलीफा को डिजाइन किया था। इस बिल्डिंग में काम करने के लिए 200 कमरे, 4 सीजनल होटल, 121 सर्विस अपार्टमेंट और 300 आवासीय अपार्टमेंट्स होंगे। नंबर 4, दोस्तों, आज के समय में हर किसी के घर में सिलेंडर तो होता ही है, जो कि बहुत जरूरी भी है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस एलपीजी सिलेंडर की वजह से हर साल 4500 से ज्यादा लोग मर रहे हैं। हर घर में इस्तेमाल होने वाला ये एलपीजी सिलेंडर हाई कार्बन स्टील से बना होता है, जो कि काफी सेफ होता है, लेकिन फिर भी आखिर इसके ब्लास्ट के इतने मामले क्यों आते हैं जिसमें लोग अपनी जान गंवा देते हैं। एलपीजी सिलेंडर में हाईली फ्लेमेबल प्रोपेन, ब्यूटेन और प्रोपलीन भरी होती है, जो कि सिलेंडर पर काफी प्रेशर लगाती है।
कई बार सिलेंडर में लीकेज होने की वजह से ये गैसें काफी प्रेशर से बाहर निकलने लगती है और किसी चिंगारी या आग के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेती है। ये आग सिलेंडर को इतना गर्म कर देती है कि इसमें मौजूद गैसें गर्म होकर सिलेंडर फाड़ कर बाहर आ जाती है और इसी तरह सिलेंडर में ब्लास्ट होते हैं। नंबर 3, बारिश का मौसम कुछ लोगों को पसंद होता है तो कुछ को नहीं। इस मौसम में बहुत सी ट्रेनें और उड़ानें रद्द हो जाती हैं, जिसके कारण से लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन हाल ही में इंडियन रेलवे ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसकी वजह से हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। दरअसल हाल ही में गुजरात में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा, जिससे लोगों को सफर में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन इसी बीच एक स्टूडेंट की रेलवे ने जिस तरह से मदद की वो आपको चौंका देगी। बाढ़ की वजह से ट्रेन कैंसिल होने के बाद रेलवे ने IIT मद्रास के स्टूडेंट को अपने खर्चे पर कार से 85 किलोमीटर दूर वडोदरा स्टेशन भेजा, जहां से उसे चेन्नई की ट्रेन मिल गई। रेलवे के इस कदम की जम के तारीफ हो रही है। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट्स में बताएं। नंबर 2, आपने रईस फिल्म का ये डायलॉग तो सुना ही होगा, कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। और ऐसा ही कुछ कर दिखाया था एक 11 साल की लड़की ने। हम बात कर रहे हैं टेक्सास की रहने वाली मिकाइला उल्मेर की, जो अब 17 साल की हो चुकी है। जब मिकाइला 11 साल की थी तो उन्होंने अपना नींबू पानी का एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया और आगे चलकर इनका नींबू पानी का ब्रांड इतना पॉपुलर हुआ कि 2016 में सुपर मार्केट कंपनी होल फूड मार्केट ने मिकाइला के ब्रांड से एक डील की थी, जिसके बदले मिकाइला को 85 करोड़ से अधिक रुपए मिले और वो एक झटके में करोड़पति बन गई। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 1, जहां हम आम लोगों के खाने का शौक जैसे पिज्जा, बर्गर और मोमोज होता है, वहीं दुबई के रईस लोगों के खाने का शौक भी रईस ही है, क्योंकि यहाँ के लोगों को खाने में सोना खाना पसंद होता है और ये हर खाने की चीज पर सोना लपेट कर खाते हैं। तो सवाल ये आता है कि अगर सोना ही खाना है तो क्या हम सोने की ज्वेलरी भी खा सकते हैं? देखिए, जो सोना ये लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं वो 24 कैरेट शुद्ध सोना होता है, जो कि काफी नरम होता है, जिसे खाया जा सकता है। वहीं सोने की ज्वेलरी 18 या 12 कैरेट सोने से बनी होती है, जो कि शुद्ध सोना नहीं होता है। उसमें सिल्वर, कॉपर या निकल मिला होता है और अगर हम वो खाएंगे तो वो हमारे पेट में जाकर रिएक्शन कर सकते हैं और हमारी तबीयत भी खराब हो सकती है।